अच्छा जी, हमें एक फोल्डर बनाते हैं पहले। जीएस कोड ओपन करते हैं। यहाँ पर एक फाइल बनाते हैं हम लोग। माउस की माउस जरा उतार के दीजिए। इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, ठीक है। फाइल हम लोग देखते हैं, इंडेक्स डॉट जीएस। अच्छा, डॉट का मतलब क्या है? ये बेसिकली क्या है? एक्सटेंशन है, ठीक है। अब जीएस लिखना चाह रहा हूँ मैं, जीएसएक्स लिखना चाह रहा हूँ, सी प्लस प्लस का कोड लिखना चाह रहा हूँ, ठीक है। अगर हम लोग इधर बैठे हुए हैं तो इसको मैं उतार दूं तो कोई देख सकता है? मतलब इन्वायरमेंट सेट करना पड़ता है ना, मुझे उसको बताना पड़ता है उस एक्सटेंशन को कि मैं करने क्या लगा हूँ। दैट्स जीएस, ठीक है। उसके बाद हम लोग स्ट्रक्चर सेट किया उसको। अब ये हमारी जीएस की फर्स्ट क्लास ऐसी। अब आपको, जब आपने सीएसएस पढ़ी होगी, ठीक है, उसके अंदर आपने एक चीज पढ़ी होगी कि आप सीएसएस को कहाँ पे लिंक करते हैं? एचटीएमएल में लिंक करते हैं। क्या? कहाँ पर लिखते हैं आप उसको, कहाँ पर लिखते हैं? हाँ, कंफ्यूज होने की बात नहीं है, आपको पता है, आपने काम किया होगा, बस थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो। हाँ जी। टाइटल के मतलब हेड में लिखते हैं, समझ आई बात की। अल्लाह ताला ने जब आपको तखलीक किया, आपको तीन चीजें दी हैं अल्लाह ने, ठीक है। क्या? हेड, बॉडी और फुटर्स। सिंपल है, ठीक है। आज के बाद जितना स्टाइल लिंक होगा, थर्ड पार्टी लिंक हो या खुद से लिंक हो, आपने हेड में करना है। इसमें करना है हेड, क्या मैंने कहा? क्या हेड में करना है? जितना भी स्टाइल लिंक होगा, कहां पर लिंक करना है आपने? हेड में। बूटस्ट्रैप, मटेरियलाइज, सीएसएस, चाकरा, यूए, कुछ भी अगर उसका सीडी है ना, आपने लिंक करना है, कहां पे करना है आपने? हेड में लिंक करना है। बात समझ आ गई यहां तक? ठीक है। उसके बाद जितनी भी स्क्रिप्टिंग, ठीक है, जावास्क्रिप्ट मतलब स्क्रिप्टिंग, मतलब स्क्रिप्टिंग से वो भी बताएगी बात। अच्छा, जावास्क्रिप्ट बेसिकली बिहेवियर चेंज करती है। बिहेवियर से मुराद क्या है? आप एम्पोरियम गए होंगे, ऐसे ही क्या? वहां पर सेंसर गेट लगे होंगे, लगे। अब जैसे ही आप कदम रखते हैं तो सेंसर गेट ओपन होते हैं और क्लोज होते हैं, बिहेवियर चेंज होता है। अब उसके अंदर कोई ना कोई फंक्शनैलिटीज है। अब चेंजिंग ऑफ द फंक्शनैलिटीज क्या है, वो जो करती है वो जावास्क्रिप्ट। बात समझ आ गई? अब ये नहीं समझना कि उसमें जावास्क्रिप्ट लगी हुई है, नहीं, उसमें रस्ट या आईओटी डिवाइसेस हैं, वो और लैंग्वेजेस है। जितनी हमारी इस डिजिटल वेब के ऊपर काम हो रहा है, उसके अंदर जितना भी सॉफ्टवेयर बन रहा है, उसके ऊपर जावास्क्रिप्ट है, ओके। उसके अंदर रस्ट लगी हुई है, ठीक है, या कोई और लैंग्वेज जो सेंसर्स के अंदर यूज होती है वो लगी हुई है, ठीक है। आईओटी एक मतलब कि टेक्नोलॉजी है इंटरनेट ऑफ थिंग्स की, जो कि डिवाइसेस को एम्बेड करने के काम आती है, ठीक है। जैसे वाईफाई वाले एसी हैं, आप यहाँ पर ना भी हो, अब घर चले जाएं, आप बंद कर सकते हैं उसको, ठीक है। लाइट, अलेक्सा डिवाइस है, वो मूवीज में देखी होगी, एंटर होते हैं, वो आईओटी डिवाइस है, ठीक है, उसमें रस्ट यूज होती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या है, जितना वेब के ऊपर मतलब इस ब्राउजर्स पे काम होता है, वो किसमें होता है? जावास्क्रिप्ट में होता है, ओके। अच्छा, मैंने सिर्फ एग्जांपल उसको रिजेम्बलेंस दी है, ठीक है। अच्छा, अब ये बात आपको समझ आई है कि जावास्क्रिप्ट क्या है? अभी आप जाते हैं, आप यहाँ पर फिंगरप्रिंट लॉक है या फेस लॉक है, मैं फेस आगे करता हूँ, वो ओपन कर देता, ठीक है। अब मेरे फेस को कैप्चर कौन कर रहे हैं? मेरा कैमरा। इट्स अ स्ट्रक्चर, इट्स एचटीएमएल। अच्छा, डिजाइन हुआ हुआ है, वो इतना बड़ा भी तो लगा सकते, कम भी लगा सकते, मार्जिन इधर भी तो रख सकते थे, थोड़ा सा पैडिंग नीचे भी तो दे सकते। इट्स अ सीएसएस। बात समझ आ गई? अब ये देखता है मुझे और ओपन कर देता है। क्या आपके फेस लॉक पे भी ओपन करेगा? नहीं, मेरे में ही करेगा ना। तो इट्स अ बिहेव चेंज हुआ, तो वो क्या हुआ? जावास्क्रिप्ट। क्लियर है? आप इसको कहीं पर भी, इसके पैकेजेस होते हैं, आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ये फिंगरप्रिंट लॉक है,
ठीक है, इट्स जावास्क्रिप्ट बेस्ड। बात समझ आ गई जी, क्लियर है? स्क्रिप्ट कहां पे लिंक होगा? बॉडी में। तो क्या बॉडी के नीचे कर दो? कहां पे? मैंने गलत ही करना है, आपने ठीक बताना है, ठीक है ना? अच्छा, ये स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट कर दिया। अब हम देंगे सोर्स। सोर्स क्या होता है? जरिया। जरिया क्या होता है? मतलब जो आपके लैपटॉप में पड़ा हो, ठीक है। और एचरेफ कहां से? जो बाहर पड़ा हुआ है। हाइपरलिंक रेफरेंस क्या? जो बाहर चीज पड़ी हुई, ठीक है। बाहर से जो चीज आपने इधर लेके आनी, इट्स एचरेफ, हाइपरलिंक रेफरेंस, ठीक है। वो लिंक बन के उसका रेफर उधर होगी, ठीक है। सोर्स कहां देना है? जो चीज आपकी इधर पड़ी हुई है, ओके। जरिया इसके ऊपर है, ठीक है। अब इसके बनाएंगे हम एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स जब भी बनेंगे, एक इक्वल का साइन आएगा और उसके साथ डबल कोटेशन आएंगी, ठीक है। अब ये क्यों आएंगी, किस वजह से आएंगी, ठीक है। तो उसका मतलब सिर्फ एक सिंपल सा है कि जब कोई लैंग्वेज बनती है ना, ठीक है, उस लैंग्वेज को, अब आप ए है, आप उसको सीधा लिखते हैं, ठीक है। मैं आप ये नहीं सर मैं आज से इसको उल्टा लिखूंगा तो लोग मानेंगे? वो कहेंगे नहीं ये तो ऑल बन जाएगा ना। बात समझ आई है? वो कहें नहीं, स्ट्रेट ही है। और इसी से आवाज यही चीज जनरेट होगी, इसलिए हमें वो लैंग्वेज को सीखना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये भी बिल्कुल एक लैंग्वेज है। जब आपने कोई भी चीज प्रोग्राम करनी है, जब आपको एक लैंग्वेज आ जाती है, तो उसमें बेशक आप एलएमएस बनाएं, उसमें आप पीओएस सिस्टम्स बनाएं, आप जो मर्जी बनाएं, लेकिन वही बात, अगर 2 घंटे का कोड है तो 4 घंटे प्रैक्टिस होनी चाहिए उसमें, ठीक है। अच्छा, फुल स्टॉप बैक स्लैश, ये फुल स्टॉप क्या करता है? इट्स अ करंट डायरेक्टरी, तुम ऑन कर दो। बैक स्लैश मतलब कि हमारे पास जितनी भी इसकी क्या है, हमारे पास फाइल्स हैं वो ओपन हो जाए। अब कितनी फाइल्स है हमारे पास? इंडेक्स डॉट जेएस। अब ये लिंक हो गया। मैं इसको जरा गो लाइव कर दूं। आप सबने वो लाइव सर्वर इंस्टॉल किए होंगे, ठीक है। तो इस पे जाके आप देख लेंगे। अब यहाँ पर तो कुछ भी नजर आएगा हमें कि जावास्क्रिप्ट लिंक हुई है कि नहीं हुई। इसका मतलब क्या? हमें जावास्क्रिप्ट में जाकर कुछ कोड लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब कोड लिखेंगे तो समझ आएगी ना कि जावास्क्रिप्ट का बिहेव चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा। कोड कहाँ लिखे? इधर लिख दें, फाइल में लिखेगा, ठीक है। अब ये फाइल है। अब इस फाइल में आपने सबसे पहले जो कोड हम देखते हैं, आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो ऊपर से एक पॉपअप आ जाता है, एक इमरजेंसी अलर्ट टाइप आ जाता है, ऐसे ही है। अच्छा, पहले तो वो चला अलर्ट। अब इस अलर्ट के अंदर मैं लिखता हूँ हाय अहमद। ये डबल कोटेशन में क्यों लिखा है ये भी बताता हूँ, ठीक है। कोई भी मैसेज आप शो करना होता है तो आपने डबल कोटेशन के अंदर लिखना होता है। ये एंड पे मैं इस स्टेटमेंट टर्मिनेटर की बात कर रहा था कि लाइन जब खत्म होती है तो बचपन में आप फुल स्टॉप लगा देते थे। प्रोग्रामिंग में इसमें क्या होता है? स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगा देते हैं। इसमें ना भी लगाए तो गुजारा होता है, लेकिन आप लगाएं इसको, ठीक है, क्योंकि कल को आप टाइप स्क्रिप्ट में मूव हो या किसी भी लैंग्वेज में मूव हो तो आपको मुश्किल नहीं होगी इसमें। तो मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करके देखते हैं कि लिंक हुआ या नहीं हुआ। तो लिखा आ गया या हाय अहमद हूँ वैसा मैसेज, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? हमने क्या चलाया है? एक अलर्ट चलाया है, ठीक है। अब इसके बाद हमने पढ़नी है ये डबल कोटेशन वाला सीन। ये क्या है? इसको कहा जाता है डाटा टाइप्स। क्या कहा जाता है? डाटा टाइप्स। अब जल्दी से ना आप लोग अलर्ट चला लें, फाइल बनाएं और जल्दी से अलर्ट चला लें। अब ये ना हो कि किसी का दिल कर रहा हो कि मैं ए बड़ा लिख दूं, टी बड़ा लिख दूं, तो ऐसा नहीं होना, ठीक है। इस टोटली स्मॉल केस में आपने लिखने, जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही कोडिंग करनी है। जब आप पूरा इल्म सीख लें, देन अगला क्वेश्चन। जी जी, मैंने ये अलर्ट के स्पेलिंग इसकी बात कर रहा हूँ। एक नया फोल्डर बना के उसमें बिल्कुल ऐसे फाइलें नहीं, थ्री फोल्डर। आप दूसरा बना बिल्कुल व्यू से, बिल्कुल माइंड को ना साफ करके क्लीन करके उसके काम करिए। ओके, ठीक है।
मेरे ब्लॉकचेन भी जैसे पड़े हुए हैं, डिफरेंट वो भी पड़े हुए हैं, ठीक है। तो सीन ये होता है कि कुछ लाइक जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, तो जो बुक्स में जो ऑप्शंस चेंज होती रहती हैं सारे। मेरी 6 क्लासों के ऊपर 7 क्लासों के ऊपर जावा। और ये होता है कि देखिए मैं इसको प्लान किया होगा कि किस तरह स्टूडेंट के दिमाग में उतारना है। तो वो वन अब जब मैंने हमारे ना अच्छे प्रश्न में क्या करती थी, मेरे से बेटा आपने गाइड नहीं दी, आपने खुलासा नहीं देते हैं। वो सीन होता है। अब मैं अक्सर बाद में मैंने ये सवाल मैं दूर कर दिया। मैंने कहा अगर खुलासा नहीं लिखा ना तो वो किताबें तो जानों के लिए नहीं लिखी है। अब आप जब किताब को रोक देते हैं ना, बच्चे की रीडिंग को रोक देते हैं, ठीक है, तो हम बच्चे को रोक, मैं समझता हूँ कि जितनी इनको सेल्फ लर्निंग सिखाई जाए, हाँ सबसे बड़ा जो हुनर होता है ना वो सेल्फ लर्निंग होता है। क्योंकि कल को इन चीजों में डेप्रिकेट हो जाना है, ठीक है। जब ये चीजें डेप्रिकेट हो जाएगी, सेल्फ लर्निंग की होगी इनके अंदर, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, ये स्टक हो जाएगी, फिर कोर्स कर लेंगे, तो नहीं होगा। और उसमें मैक्सिमम ऐसे ही हैं जिनकी जावास्क्रिप्ट डन है, मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे हैं। जी क्लियर है? कोई ऐसा बंदा में से जिसका ना क्लियर हुआ हो, कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिए। ओके ठीक है, अभी हम लोग डाटा टाइप्स के ऊपर आते हैं। आप लोगों ने गौर करना है, छोड़ देना, मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपका फोकस इधर हो, ठीक है। फिर आपका टाइम है, अभी मेरा टाइम है, ठीक है। डाटा टाइप्स का मतलब क्या है? डाटा की टाइप मतलब लिखने का कोई तरीका होगा ना, तो लिखने का क्या तरीका है? लिखने का तरीका है कि अगर आपने मैसेज यानी कि कोई मैसेज हु बहू वैसे शो करना है, ठीक है, तो उसको हमने किस में लिखना है? डबल कोटेशन के अंदर। इसको कहा जाता है स्ट्रिंग। वी आर यूजिंग टू मोर देन वन कैरेक्टर, ठीक है, हम एक या एक से ज्यादा कैरेक्टर जो कि हु बहू एज अ मैसेज शो करना हो, ठीक है, तो हम उसको किस में लिखते हैं? डबल कोटेशंस के अंदर। ओके, अगर कोई नंबर लिखना है तो वो हम वैसे सिंपल लिख सकते हैं, उसको क्या कहा जाता है? नंबर। अब नंबर आपका इंटीजर फॉर्मेट में भी होता है और फ्लोट 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 समझते हैं ना, फ्लोट फॉर्मेट के अंदर भी होता है, ठीक है जी। इंटीजर मतलब जो आपके होल नंबर्स होते हैं, ठीक है जी, मतलब लाइक 1 2 3, लाइक ये इट्स अ होल नंबर। अगर मैं कहूँ 2.3, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? फ्लोट है। इंटीजर में आपके पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, ठीक है जी, बात समझ आ गई? ये सारी हैं डाटा टाइप्स। लेकिन जावास्क्रिप्ट आपको सहूलत देता है कि आप अगर खाली भी लिख दें तो वो समझ जाएगा ये नंबर कौन सा, ठीक है। लेकिन स्ट्रिंग को, इंग्लिश को हूबहू लिखने के लिए आपके पास डबल कोटेशन होना लाजमी है। कोई मैसेज शो करवाना है ना आपने, किसी चीज की प्राइस शो करनी है, किसी भी चीज के रेट शो करने हैं, तो उसके लिए वो लाजमी है, ठीक है। दो बातें समझ आ गई? इसमें कोई क्वेश्चन? ठीक है, आप पीछे ये हाँ जी, डन है। यार आप स्लो स्लो लग रहे हो मुझे। एक्टिव अच्छा है। अच्छा अच्छा, वो असल में थोड़ी सी एक्सप्रेशन जो होते हैं ना बंदे के फेस के, वो स्लो स्लो वाले, ठीक है। अच्छा डन है। अच्छा, आप दो बातें होंगी।
अच्छा मुझे एक बात बताएं, अल्लाह ताला ने जब आपको तख्लीक किया तो आपके अंदर दो चीजें रखी, वो दो चीजें कौन सी? अच्छाई और दूसरी बुराई। आपकी जितनी भी चीजें हैं वो दो चीजों पे चलती हैं, ठीक है? या तो मैं इस एलईडी की ऑन कर दूं या ऑफ कर दूं, या ये क्लास में ले लूं या ना लूं, इसके अलावा तीसरा ऑप्शन तो मेरे पास है ही नहीं है ना, ठीक है? यस या नो, चीज ट्रू होती है या फॉल्स होती है, चीज वन होती है या जीरो होती है। आपके कंप्यूटर के मुताबिक भी कहा जाता है ना, बाइनरी फॉर्म 1 0 पे चलती है, ऐसे ही क्या? ठीक, किसी को पता है ना कि 1 0 पे कैसे चलती है? बचपन में पढ़ा होगा ASCII कोड। हाँ, तो 1 0 पे उसको तो बताने की जरूरत नहीं है ना, ठीक है? अच्छा, अब देखें आप, जो अब ये 1 0 कहते हैं, आप ट्रू फॉल्स कहते हैं, आप यस नो कहते हैं, ठीक है? इन सब को फिजिक्स में भी आप लोगों ने पढ़ी होंगी ये चीजें, इधर भी पढ़ रहे हैं। इन इस डाटा टाइप को कहा जाता है बूलियन। क्या कहा जाता है? बूलियन, ठीक है? डन है। एक मैंने आज पढ़ाई आपको डाटा टाइप स्ट्रिंग, एक पढ़ाई नंबर, एक पढ़ाई बूलियन। बूलियन का मतलब क्या है? ट्रू फॉल्स, 1 0, यस नो, अच्छाई बुराई, ठीक है? दैट्स इट, ठीक है? अच्छा, और दूसरी कौन सी पढ़ाई? नहीं, दूसरी कौन सी पढ़ाई? नंबर पढ़ा है, ठीक है? जो मैंने पढ़ा है वो बताने हैं, अपने दिमाग वाले नहीं बताने अभी, ठीक है? दूसरा कौन सा पढ़ा है? नंबर। नंबर्स का मतलब क्या है? इंटीजर और फ्लोट। अब इंटीजर फ्लोट एक ही के बराबर कर दिए नंबर के, अब वो समझ जाता है कि भाई इंटीजर में या फ्लोट में है, बहुत समझदार है, ठीक है? अच्छा, उसके बाद आगे स्ट्रिंग, हु बहु मैसेज, ओके? इसलिए मैंने ये हाई अहमद लिखा स्ट्रिंग में, ओके? अगर मैं नंबर में लिखता तो मैं इसको रिमूव कर देता, अगर मैं नंबर के अंदर लिखता, ओके? अब मैं कहता हूँ, दोबारा आके देखता हूँ इसको, क्या नंबर ले रहा है? वो तो ले नहीं रहा, क्योंकि मैंने इसको रिफ्रेश नहीं किया, इसलिए नहीं ले रहा। अब ले रहा है, तो मतलब हमें इधर आना है तो ब्राउजर को रिफ्रेश भी कर लेना, वो पिछले वाला नहीं चल रहा हो, ठीक है? ओके, डन है। उसके बाद ट्रू फॉल्स भी हो सकता है ना, ट्रू भी लिख सकते हैं आप, और फॉल्स भी लिख सकते हैं, यस भी लिख सकते हैं, और आप नो भी लिख सकते हैं। उसको डबल कोटेशन में नहीं लिखना, नहीं तो वो स्ट्रिंग बन जाएगी, ओके? वो अलग से एक डाटा आएगा, डन है जी? ये तीन डाटा टाइप माइंड में रहेंगे। एक आज मैंने कौन सी पढ़ाई आपको? स्ट्रिंग्स। बाकी कल पढ़ाऊंगा, ठीक है ना? ये नहीं कि खत्म हो गई, आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है? दूसरी नंबर और बोलिए, मेरे यहाँ पे अब ये लर्ट तो मैंने लिया, चलाओ। अच्छा, क्या मैं इसके अंदर उर्दू लिख सकता हूँ? इसमें उर्दू लिख सकता हूँ? ये देखते हैं जी, जी जी। क्या वेबसाइट है सिर्फ और सिर्फ, आ रहा है ना वो, ठीक है? अच्छा, क्या वेबसाइट सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में भी बनती है, उर्दू में बनती है, फ्रेंच में बनती है, चाइनीज में भी बनती है? इसका मतलब क्या, स्ट्रक्चर ऐसा ही रहेगा, उसकी लैंग्वेज इधर आके, असली इधर आके। बात समझ आएगी वाली? उर्दू लिखे, इंग्लिश लिखे, आप जो मर्जी लिखें, ठीक है? बात क्लियर है? जो मर्जी लैंग्वेज का। अच्छा जी, क्लियर होगी जी बात? अच्छा, अब अलर्ट समझ आ गई, ये वो वैल्यू है जो हमने दी। अब मैं चाहता हूं मैं अगले बंदे से वैल्यू लूं, किसे लूं? अगला बंदा भी तो होना चाहिए ना, उससे मैं वैल्यू लूं। हम खुद ही तो नहीं सारी वैल्यू देंगे। एक बंदा आता है, आप उसको ऑफर लगाते हैं, ऑफर लगाने के बाद वो कहता है आपने उसका नेम लेना है। अब आपको तो नहीं पता आपका कस्टमर कौन है, उसका नेम क्या है? उसके सामने एक फॉर्म खुलेगा, ठीक है? उसके अंदर नेम आएगा, ठीक है? तो हमें क्या चाहिए? एक इनपुट बॉक्स चाहिए। यूजर से वैल्यू गेट करने के लिए हम क्या तरीका इस्तेमाल करते हैं? इनपुट बॉक्स। अभी हमने इस डायलॉग बॉक्स जो अभी मॉडल्स आया ना ऊपर से एक, ठीक है, इसके अंदर से हमने उठाना है अगले बंदे का नाम। उसके लिए एक कीवर्ड हमने इस्तेमाल करना है, प्रॉम्प्ट का। क्या लफ्ज है? प्रॉम्प्ट। और यहाँ पर वो मैसेज शो करना हमने कि भाई अपना नाम एंटर करो, एंटर, एंटर। अच्छा, ये इंग्लिश है, ये बेसिकली आप जैसे मर्जी लिख लीजिएगा मैसेज, योर नेम। अब हम आते हैं इधर, अलर्ट चला,
जो हमने इसको रिफ्रेश किया, ब्लड चला, क्या हाल जो हमने लिखा था, ये एक बॉक्स बन गया। हाँ, अब इसके अंदर हम वैल्यू ऐड कर सकते हैं अपनी, तो भी लिख सकते हैं। तो चले मैं अपना नाम लिखता हूँ अहमद। मैंने इसको ओके किया, नजर तो आया नहीं मुझे, ठीक है, क्योंकि अभी इनपुट बॉक्स में लिया है। ये पानी की बोतल है मेरे पास, अगर पानी हवा में हो तो मैं उसको पी सकता हूँ, मुझे किसी में उसको स्टोर करना पड़ेगा, ऐसे ही है। स्टोर करने के लिए यहां पर मुझे इसके लिए क्या बनाने पड़ते हैं, वेरिएबल्स। क्या बनाने पड़ते हैं, वेरिएबल्स। वेरिएबल को सेव करवाने के लिए, अब इसके अंदर सारी बात है, कुछ लगाया होगा तो मैंने सेव किया ना पानी पे, ठीक है, तो सेव करने के लिए मेरे पास एक साइन है इक्वल का। किसका साइन है, ये वो वाला इक्वल नहीं, इसका मतलब है वैल्यू असाइन हो गई है, मतलब स्टोर हो गई है, मतलब आपने इसके अंदर सेव कर दी है, डन है। अब इसको हम कहते हैं जी ए में तुम सेव हो रहे हो। किसमें सेव हो रहे हो, ए में। पानी लिया, बॉटल में डाल दिया, ग्लास में डाल दिया, ठीक है, वो क्या हो गया, सेव हो गया। अब देखते हैं दोबारा क्या ये चलेगा। नहीं, क्यों, क्योंकि वो स्टोर हुआ है, अभी हमने कॉल नहीं किया उसको। क्या नहीं किया, आपको टाइम मिलेगा इस चीज का, इधर ध्यान हो, ठीक है। जो आपका टाइम होगा मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं करना, ठीक है ना, मेरे टाइम है, आप लोगों ने नहीं करना, ठीक है, इधर ध्यान दे, ठीक है। ए स्टोर होगी चीज, अब हमने क्या करनी है, कॉल करनी है। क्या करनी है, इसको कॉल करना है। कॉल करने के लिए एक जगह थी क्या, अलर्ट, अलर्ट आया था ना, कॉल हुई थी चीज, ठीक है। अब पानी मैंने इसमें रखा हुआ था, तो इसको खोल के कॉल करूंगा, पीऊंगा, तो फिर ही ना वो कॉलिंग प्रॉपरली जनरेट होगी। स्टोर करके रखा हुआ तो रखा हुआ भाई, ठीक है। स्टोर करने के लिए पहले मुझे कोई चीज चाहिए थी, उसमें मैंने इस पानी को स्टोर कर लिया। अब कॉलिंग का मतलब क्या, मैं इसको पीऊंगा, ठीक है। अब क्या है जी, अलर्ट, क्या है, अलर्ट। अलर्ट किसको करूंगा, इसमें जो स्टोर है। अब ए डबल कोटेशन में लिखूं, नहीं, क्यों, क्या, वो स्ट्रिंग मतलब मैसेज हूबहू बन जाएगा। बात समझ आ गई है? तो लिहाजा इसके अंदर तो पहले से चीज पड़ी हुई है, तो हम जब चीज पहले से, हाँ पहले से ही उसके अंदर मौजूद होनी है, तो उसको और स्ट्रिंग क्या बनाए, उसका मतलब ये क्या बनेगा हमारे पास, विदाउट डबल कोटेशन लिखा जाएगा ये। अब समझ आई उस जिसने ये प्रोग्रामिंग बनाई होगी उसकी लॉजिक, कि वो उसने इसको डबल कोटेशन के अंदर दोनों को क्यों नहीं लिख दिया, या उसने उसको डबल कोटेशन से डिफरेंशिएट क्यों किया। क्लियर हुई बात, ताकि ये चीजें मिक्स ना हो जाए, मिक्स हो जाएंगी कंफ्यूज हो जाएगी चीजें। कभी भी प्रोग्रामिंग के अंदर सीधा सीधा काम करना है, ठीक है। कभी वो होता है ना, अक्सर हमारा दिल करता है हम उल्टा करके देखिए, ठीक है, तो नहीं, बात क्लियर है, सीधा इजी टू वे, ठीक है। स्मार्ट वर्क जिसको हम लेके लोग कहते हैं ना, वो करना है। अब ए को कॉल किया, अब देखिए अमर आ गया। अब मैं इधर लिखता हूँ अलर्ट आ गया। अब ये तो आया है अलर्ट, मैं चाहता हूं कि भाई ये जो जावा स्क्रिप्ट फर्स्ट क्लास लिखा है इसके नीचे भी लिखा हुआ है, इसके नीचे भी लिखी हुई चीज है। अब एंटर करूंगा, मैं लिखूंगा डॉक्यूमेंट। इसको क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट। ये आपके सामने जो लिखा हुआ है ना, ये जो आपको पेज नजर आ रहा है, इसको क्या कहा जाता है, डॉक्यूमेंट, डॉम, ठीक है। डॉट लगाते हैं, डॉक्यूमेंट भाई को मैंने कॉल की है, और इधर मैंने कहा कि तुम इधर राइट कर दो। किसको राइट कर दो, जो भी बंदा ए में डाल रहा है उसको राइट कर दो। वो आके ट्रू फॉल्स डाल रहा है, वो आके जो भी डाल रहा है, लेकिन उसकी डाटा टाइप स्ट्रिंग ही रहेगी। बाय डिफॉल्ट डाटा टाइप्स क्या होती है, स्ट्रिंग ही होती है। अब मैं आता हूँ इधर, क्या हाल है लिखा मैंने लिखा जी अहमद, प्रिंट हुआ यहाँ पे। दो जगह मैंने अभी बताई आपको शो करने की, पहली कौन सी, प्रॉम्प्ट में तो लिखना है ना हमने, प्रॉम्प्ट में तो वैल्यू ले रही है, दिखाने के लिए कौन सी प्लेस है, एक अलर्ट है, दूसरी कौन सी है, डॉक्यूमेंट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डन है ये, करें करें। 5 क्लास उसके, 4 5 उनको क्लॉन्स वगैरह स्पॉटिफाई पे क्लॉन करना, ठीक है।
सोशल मीडिया ऐप की वीडियो दे दूंगा, ठीक है, वो देखते हुए कैसे बनाऊंगा उसको, ठीक है। जी जी मैंने कभी बात की है कि जितना ये सेल्फ रनिंग में काम करेंगे ना, अभी तो ये चीजें चल रही है, मैं ठीक है, इसके ऊपर काम करें, एक्सरसाइज उसमें वगैरह मैं खुद ही लगाई हुई है, सारी चीजें पड़ी हुई है, क्या नाम है, लीडर के ऊपर प्रैक्टिस करनी है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो जावास्क्रिप्ट में मेरे 15 प्रोजेक्ट पड़े हुए हैं, उनमें से जो मर्जी बना लीजिए, वो भी याद पहले तो चीज देखनी पड़ती है, ज्यादा दूरी जुबान बनना शुरू होगी ना, पहले तो देखेंगे करेंगे काम, उसके बाद अगर आपको ये लगता है कि अचानक चीज जुबानी बनेगी तो अचानक नहीं लगती, टाइम लगेगा, धीरे बनाएंगे, टाइम के जुबानी आगे काम होना तो अल्लाह भूल जाता है, कुछ तो रेडी उसमें रेडी है। ये तो मेरे ख्याल में 6-7 क्लासों में हाँ अरे जी हो गया, आपने ट्रेनिंग किया डॉक्यूमेंट जी आपको हो गया हाँ कहाँ गलती की है देखिए, आपका डन ओके। जी डन है, अच्छा जी अब यहां तक तो हमने प्रॉम्प्ट ले लिए, ठीक है, अब हमने 2 नंबर्स को इसमें ऐड भी करना है, ठीक है, प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, ठीक है, उसके लिए ना हम लोग व्हाइट बोर्ड पहले ओपन कर लेते हैं। प्लस के लिए हम लोग ये साइन यूज करेंगे, इसमें माइनस के लिए ये, मल्टीप्लाई के लिए ये वाला साइन यूज करेंगे, डिवाइड के लिए ये वाला, और मॉडुलस के लिए ये वाला। अब ये मॉडुलस आप लोगों के लिए हो सकता है, कुछ लोगों के लिए नई चीज हो। मॉडुलस का मतलब क्या है, आपने कहा जी 5 मॉडुलस 3, अब मतलब ये हुआ 5/3 अंदर 3 1 3 और रिमाइंडर में क्या बच गया हमारे पास 2, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, 2 क्या है मॉडुलस, 2 क्या है इसका, जो चीज बाकी बच जाएगी वो आपके पास क्या है मॉडुलस, ठीक है जी, ऑपरेटर समझ आ गई बोली।
एक और चीज, ये मैंने खोला ही हुआ था इसके साथ मैं करता जाऊँ। अच्छा, मैं एक वैल्यू आपको भी देता हूँ, 3 + 2 मल्टीप्लाई बाय 5। ये वो बंदा आ जाए जरा, ठीक है, 3 + 2 मल्टीप्लाई बाय 5 और 3 + 2 मल्टीप्लाई बाय 5। आप मुझे जरा इसको 3 में 2 ऐड करें, कितना आंसर आता है? 5। और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें कितना होता है? 10 को 3 में ऐड करें। हमने प्लस भी ठीक किया, मल्टीप्लाई भी ठीक किया, आंसर गलत आ, मतलब ये रूल गलत है, रूल गलत है। हमने तो मल्टीप्लाई ठीक किया, प्लस भी ठीक किया। ये दोनों रूल ठीक होते हैं अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स। एक को कहा जाता है लेफ्ट टू राइट, एक को कहा जाता है राइट टू लेफ्ट। ठीक है, आरटीएल एंड एलटीआर। ठीक है, आपका कंप्यूटर क्या मानता है, आपके सर्किट क्या मानते हैं? वो मानते हैं इसको, बोर्ड मैच। ये भी बड़ा होगा आपने। अच्छा, बी से मुराद क्या है? कौन सा वाला? कौन सा वाला? अब 3 है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, कौन सा वाला? फर्स्ट वाली। ठीक है, ओ से? ओ, ये बचपन में मैडम ने ठीक नहीं पढ़ाया हो, तो बात समझ आएगी। अभी तक बुक्स में भी गलत है, इवन कि आपकी आईसीएस की किताबों के अंदर सी के प्रोग्राम गलत है। ठीक है, रॉन्ग लिखे हुए, इट्स ऑपरेटर्स। बात समझ आ गई? मींस अब ये कहाँ जाएगा? ठीक है, ये 2 मरतबा मैं स्टैटिक लगाता हूँ, ये कहाँ जाएगा? ठीक है, इस तरह ऑपरेटर प्रेसिडेंस शुरू हो जाती है। बात क्लियर है? अच्छा, उसके बाद डी से मुराद डिवीजन, ए से, सॉरी एम से मल्टीप्लीकेशन, ए से, और एस से। अब अगर हम इस रूल के तहत चलते हैं तो हमारा यही रूल, हमारा जो कंप्यूटर है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो ओबे करती है। ठीक है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। अच्छा, ये डबल स्टैरिक मैंने लिखे हैं, डबल स्टैरिक का मतलब क्या होता है? डबल स्टैरिक का मतलब क्या होता है? आपने पढ़ा था 2 की पावर 3 बेस एंड एक्सपोनेंट, 2 × 2 × 2 × 2 दैट्स इट, इट्स एक्सपोनेंट बेस। समझ लो, किसी ने पढ़ा है हुआ ना मैथमेटिक्स में? नहीं पढ़ा तो बता दे, दोबारा पढ़ा देते हैं। पढ़ा हुआ है 2 की पावर 3, तो वो जब इस वे में लिखना है तो आपने ये चीज को प्रोमिनेंट करना। डन है? प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, और इसके साथ मॉडुलस। आपको ये पता है क्या? मॉडुलस तक पढ़ा है? 2 स्टार हो तो बंदे की प्रमोशन हो जाती है। 2 स्टार से मुराद है कि बेस एंड एक्सपोनेंट 2 की पावर 3, आपने पढ़ा होगा। ठीक है जी, 2 की पावर, इधर देखिएगा, इधर व्हाइट बोर्ड। देखिए, आपने कहा जी 2 और 2 आपने स्टैरिक लगा दी इसमें, ठीक है, और 3, इसका मतलब है कि 2 की पावर 3 इट्स अ बेस एंड एक्सपोनेंट। ठीक है जी, अब इसको हल कैसे करना है? 2, फिर इसको मल्टीप्लाई बाय 2, फिर मल्टीप्लाई बाय 2। अब ये राउंड अबाउट आपका बन जाएगा 8। ये काम 2 स्टार कर, ठीक है। अच्छा, अभी ये एक मसला था कि 3 + 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 को 2 में ऐड करें कितना आता है? 5 को 5 से 25, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है? 10, 10 में 3 ऐड करें 13। हमने प्लस और डिवीजन तो बिल्कुल ठीक है, फिर आंसर डिफरेंट क्यों? ठीक है, तो रूल दोनों मैंने कहा ठीक है, एक का नाम है लेफ्ट टू राइट, दूसरे का नाम है राइट टू लेफ्ट, रूल गलत नहीं है। ठीक है, आपका कंप्यूटर या आपकी जो इसके अंदर सिलिकॉन चिप्स लगी होती हैं, वो क्या चीज ओबे करती हैं? उनको क्या समझाया गया कि तुमने कैसे चलना है? तुमने चलना है बोर्ड मैथ्स, ब्रेसिस पहले, ऑपरेटर्स सेकंड नंबर पे तुमने रखने, डिवीजन, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन।
ओके, डन है। हम तक जो पढ़े हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह, इनको कहा जाता है असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या कहा जाता है? असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ठीक है। अच्छा, ये वैल्यू स्टोर करने के लिए इक्वल लगाते हैं हम, इसकी वैल्यू इसके अंदर आ गई, अलर्ट है, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट। डन है यहाँ तक, कोई मसला? अभी मैं इसको थोड़ा सा, अच्छा कमेंट्स पढ़े होंगे आपने, किसी को ऐसा तो आइडिया नहीं कि जिसको कमेंट ना आइडिया हो? कमेंट किस लिए होते हैं पता है सबको? नहीं नहीं, कमेंट करते क्यों हैं? अभी आपने HTML के अंदर भी लगाए होंगे, CSS में भी लगाए होंगे, ठीक है, लगाए हैं तो करते क्या है? क्या मिल जाती? हाँ हाँ, ह्यूमन रीडेबल होते हैं वो, ठीक है ना, मशीन रीडेबल नहीं होते, ठीक है। ये मैंने अभी कमेंट कर देता हूँ कोर्स, हाँ ठीक है जी। आप यहाँ पर कमेंटिंग करने के लिए सिंगल लाइन होती है और मल्टीपल लाइन होते हैं। अच्छा, कंट्रोल और ये स्लैश, अगर आप CTRL फॉरवर्ड स्लैश आप लगा दें तो आपके पास ये क्या है, ये कमेंटिंग हो जाएगी, ठीक है जी। किसी भी मतलब VS कोड में काम करते हुए किसी भी लैंग्वेज में शॉर्टकट की लगाएं, आपके वो कमेंटिंग हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा ठीक, अब यहाँ पर आते हैं हम लोग, हम कहते हैं वेरिएबल। वेरिएबल तो पढ़ाई नहीं मैंने, हाँ एक स्टोरेज करवाई है 2, फिर मैंने कहा जी बी लिखेंगे अब 4, सी में ऐड कर देंगे A प्लस बी को, और इसको डॉक्यूमेंट राइट के अंदर लिख लेते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में लिख देते हैं इसको सी को। अब होना क्या चाहिए, उस चीज को ऐड हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? ऐड हो जाना चाहिए। अब अगर अगर तो ऐड हो रही है तो ठीक है। ये क्या हो रहा है अभी? हाँ रिफ्रेश, ठीक है। बात समझ आ गई? ऐड हो गया, बात क्लियर है? अच्छा, अब ये वैल्यू तो वो वैल्यू है जो कि हमने खुद दी, अब मैंने यूजर से लेनी है वैल्यू। अब इधर आएगा एक हमारे पास इशू, मैं कहता हूँ एंटर योर वैल्यू। स्ट्रिंग तो ले ली ना हमने, फिर मैंने प्रॉम्प्ट किया इसको, एंटर योर सेकंड वैल्यू। यहाँ पर हमने क्या लेनी है, अपनी फर्स्ट वैल्यू। इसको हम सेव करवाते हैं और सी को हमने इधर कॉल कर लिया। अच्छा, इसको लेट पे भी कॉल कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट राइट पे भी कॉल कर सकते हैं, अभी दो जगह और कॉल कर सकते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसको जो है। अब देखें, हमने इसको कहा एंटर योर फर्स्ट वैल्यू। फर्स्ट वैल्यू क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ 33, फिर मैंने एंटर किया। सेकंड वैल्यू क्या है? 33। ये क्या होगा? कॉनकैटिनेशन इसको क्या किया उसने? 33 को प्लस नहीं किया, जोड़ दिया। इसको क्या कहते हैं? कॉनकैटिनेशन, इसको जोड़ देना, ठीक है। फर्स्ट वैल्यू को लिया, सेकंड को लिया, इसने इसको क्या किया, आपस में कॉनकैटिनेट कर दी। अब हमने तो प्लस कराना, तो क्या करें? हाँ, क्या करें? क्या बने? फंक्शन यूज करें? फंक्शन तो मैंने पढ़ाई नहीं अभी तक, जितना मैंने पढ़ाया मैंने उसमें से पूछ रहा हूँ, क्या करें? अच्छा, इसको कहते हैं डाटा टाइप कन्वर्शन। डाटा टाइप कन्वर्ट करें। आप इसको बताने के लिए आप इधर आए, छोटा सा इधर प्लस लगाएं, छोटा सा इधर प्लस लगाएं। अब आते हैं, अब चेक करते हैं बात मानता है कि नहीं। मान गया बात? इसको कहते हैं डाटा टाइप में क्या होगी, कन्वर्शन होगी। क्या होगी? कन्वर्शन होगी। मैंने इसको नंबर में बदल दिया। किसमें बदल दिया? ये शॉर्टकट मैंने आपको बताया। जब आपने किसी बाय डिफॉल्ट कोई भी इनपुट बॉक्स होता है वो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग होता है। मैंने क्या अभी बात की? बाय डिफॉल्ट क्या होता है? स्ट्रिंग होता है। अगर आपने नंबर में जाना है या बूलियन में जाना है या किसी भी डाटा टाइप में जाना है तो उसके पहले आप क्या लिखेंगे? एक छोटा सा प्लस लगा देते, नंबर में चेंज हो जाएगा। अब ये खाली क्या प्लस से ही होता है? नहीं, ये स्ट्रिंग बन गई है। इससे पहले आप एक ब्रेसेस लगाएंगे, ठीक है, लगी।
आप लिख दें इसको NU नंबर, तब भी वो नंबर में बदल जाएगा। आप इससे पहले लिख दें बूलियन, जोन सी मर्जी डाटा टाइप लिखें वो कहेगा ठीक है। बात समझ आ गई? वो वही डाटा टाइप को क्या करेगा, ले लेगा। बात डन है जी, समझ आ गई? और मैं तो शॉर्टकट जारी बात है यूज भी करता हूँ और कहता भी हूँ, ठीक है। तो आप छोटा सा प्लस लगाएं तभी ये कन्वर्शन हो जाती है। इस चीज को कहते हैं डाटा टाइप कन्वर्शन कर देना, कि बाय डिफॉल्ट आप लिखेंगे ना उसको HTML के अगर डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ में भी, तो बाय डिफॉल्ट अक्सर औकात वो स्ट्रिंग बिहेव करना शुरू कर देते हैं। अब आपका फॉर एग्जांपल लाइक आपने एक POS सिस्टम बनाया है या आपने कुछ बनाया, अब आपने कस्टमर की एक एंट्री करनी है, आपने उसका एक बिल 33 लिखा, दूसरा का 22 लिख दिया, ठीक है। अब उसने दोनों को कॉन्केटिनेट करके बिल प्रिंट कर दिया, फिर वो तो अमाउंट बढ़ गई ना, कहाँ 55 रुपए बनने, कहाँ पर वो चीज बढ़ गई। इस चीज को कहा जाता है बग। क्या कहा जाता है? इट्स नॉट एरर, इसको क्या कहना है आपने, ये बग है। बात समझ आ गई? जब कोड नहीं चल रहा, रेड लाइंस आ रही हैं, ठीक है, आपका साइंटिक्स का मसला है या कोई और है, तो वो आपका एरर होगा। ठीक है जी। अब एरर की कितनी टाइप्स होती है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये बात समझ आ गई? ऑटोमेटिकली हमारे लर्न बॉक्स में शो हो रहा है क्या, हमारा जो प्रॉम्प्ट है, हाँ हाँ, अलर्ट में ये अलर्ट लगाया तो शो हो रहा है ना, वो ऊपर लगाया तो मैं इसको इसको तो नहीं कमिट किया ना, इसको मैं खत्म कर देता हूं, अब नहीं होगा, अब नहीं होगा। वो जितना हम कहेंगे उसको वो उतना ही काम करे। देखिए कभी कभी भी ये बात आपने याद रख लेनी है कि अगर आप कहें ना कि सॉफ्टवेयर जो है वो आपका वैसा बिहेव करता है, ठीक है, तो जो ये बिल्कुल छोटा बच्चा होता है, इसको जैसे हमने सिखाना है इसने वैसे ही काम करना है। गलती कभी भी सॉफ्टवेयर में नहीं होती, गलती इंसान करता है, और जो इंसान ने उसको बताना है उसने वही काम करना है। आप वॉशिंग मशीन आपने देखी होगी, 7 टाइम वो घूमती है, एंटी क्लॉकवाइज भी क्लॉकवाइज, उसको किसी ने बताया ही हुआ है ना। 10 टाइम क्यों नहीं घूमती? नहीं क्यों, 10 टाइम घूम गए फिर क्या हो जाएगा, कपड़ा फट जाएगा। जी जी जी, 7 टाइम्स उसकी प्रोग्राम किया जाता है। उसको जितना भी आप प्रोग्राम करेंगे ना, उसको इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियर्स जो हैं वो उस लिहाज से करते हैं कि ये कपड़े को इतना ज्यादा ना घुमाया जाए को फट जाए। नहीं नहीं, 7 टाइम एक वे में, हाँ फिर दूसरे वे में जाती 7 टाइम, ताकि वो उसको, जैसे आप घर में कपड़ों को हाथ से निचोड़ते हैं ना, आप ज्यादा निचोड़े कपड़ा फट जाता है, ठीक है, उसकी जान निकाल देना जरा थोड़ी सी, तो वो कपड़ा बिल्कुल फट जाएगा। ठीक है। ये आपका पंखा होता है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, इसको भी तो किसी ने बताया ना, क्लॉकवाइज इसको ले आए जरा, वो हवा ही नहीं नीचे आएगी। ठीक है, तो ये सारी इसके अंदर जो आपको ग्रीन कलर की चिप लगी हुई मिलती है ना, उसके ऊपर वाइट वाइट डॉट्स होते हैं, उसके अंदर कोड हुआ होता है, एम्बेड किया जाता है उस चिप्स के ऊपर, उस मदरबोर्ड्स के ऊपर, चिप्स के ऊपर कोड को एम्बेड किया जाता है। फिर ये मशीनरीज वर्क हो रही होती है, और उसके अंदर भी बेसिकली सॉफ्टवेयर ही लिखे जाते हैं। बात समझ आई? ये आपकी जो मर्सिडीज है, इसमें जो सॉफ्टवेयर चल रहा है वो हमारे पाकिस्तान की नेटसोल का बना चल रहा है, ERP का जितना है, इसलिए तो नेटसोल है वो। टोयोटा, मर्सिडीज, इनके ERP सिस्टम को वो देते हैं। अच्छा जी, बात समझ आई है? ये बात क्लियर? डॉक्यूमेंट राइट हो गया, अलर्ट हो गया, अब अलर्ट भी आप करवा दें। अच्छा, अब मैं काम चाहता हूँ कि मैं ना परसेंटेज चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ, परसेंटेज निकला है, ठीक है। यहां पर मैं लिखता हूँ कि स्टूडेंट टोटल मार्क्स, फिर मैं लिखता हूँ स्टूडेंट ऑब्टेन मार्क्स, और यहां पर मुझे चाहिए रिजल्ट, ठीक है। आपने बचपन में पढ़ा होगा इसका फार्मूला, इसको याद है? ऑब्टेन मार्क्स किस में आएंगे, अब इसमें, इसमें आएंगे ना, तो मैं इस वाले वेरिएबल को ऊपर रखूंगा, ऐसे ही करूंगा। ऑब्टेन मार्क्स, फिर मल्टीप्लाई किससे करूं, से डिवाइड करूं, डिवाइड करना है किससे, मार्क्स कर दिया, मल्टीप्लाई 100।
अब आप क्या चाहते हैं, पहले क्या हो, पहले ये दोनों डिवाइड हो या ये टोटल मार्क्स इससे मल्टीप्लाई हो जाए? डिवाइड हो। तो मतलब मुझे क्या करना चाहिए, पहले इसके ऊपर एक ब्रेसेस लगा देनी चाहिए ताकि मेरा कोड ठीक से वर्क करे। ठीक है, अब अभी मैं प्रिंट करवा दिया इसको। किसको प्रिंट करवाया मैंने? रिजल्ट को करवाऊंगा यहाँ, क्योंकि सी तो मैंने खत्म कर दिया। ठीक है, इसको मैंने सेव कर लिया, इसको रिफ्रेश भी कर लेते हैं हम लोग। ठीक है जी, स्टूडेंट ऑब्टेन मार्क्स, एक बच्चा है उसने ले लिए, कितने मार्क्स आते हैं ज्यादातर? लड़कियों को 700 से ऊपर जाते हैं 1000 से भी ऊपर जाते हैं। सही, टोटल मार्क्स है, टोटल मार्क्स जी तकरीबन 1100 है। ठीक है, अच्छा एक मिनट इसमें थोड़ा टोटल मार्क्स जी 1100, ऑब्टेन मार्क्स 700। अब उसने क्या निकाल दी इसकी परसेंटेज, क्या निकाल दी? परसेंटेज निकाल दी। अब मैं चाहता हूं कि ये ऐसी परसेंटेज तो नहीं होनी चाहिए ना, मैं चाहता हूँ यू हैव गॉट इट, एक अच्छा सा मैसेज लिखा है, यू हैव गॉट इट एंड दिस वन। ठीक है, कोई परसेंटेज है, ठीक है। आप इधर डबल कोटेशन लगा के लिखें मैसेज, यू हैव गॉट इट। अब जब भी स्ट्रिंग बने, जब ये रूल लिखते जाए अपने दिमाग में, ये मैं रिकॉर्ड भी इसलिए करवा रहा हूँ, जब भी कोई स्ट्रिंग बने और वेरिएबल पढ़ाओ, तो उन दोनों के दरमियान एक ब्रिज बनाने के लिए, एक रिश्ता जोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? प्लस लगाना पड़ता है। ठीक है, ये आगे जाके मैं आपको टेम्पररी लेटर पढ़ाऊंगा तो मैं ये खत्म कर दूंगा, लेकिन अभी तक आपने ये करना। ठीक है, फिर मुझे दोबारा क्या करना है? परसेंटेज लगानी है, तो मैं डबल कोटेशन में इसको क्या लगाऊंगा? परसेंटेज। अब इन दोनों के दरमियान भी कनेक्शन बिल्ड करने के लिए मुझे प्लस लगाना पड़ेगा। सेव कर देता हूँ उसको। आप देखते हैं क्या वो मैसेज लेता है हमसे। टोटल मार्क्स 1100, ऑब्टेन मार्क्स जो भी आप लेते हैं, यू हैव गॉट इट 70.633 एंड समथिंग, जितनी परसेंटेज। अब ये दोनों साथ जुड़े जुड़े आ रहे हैं ना, साथ। आप एक छोटा सा पहले काम ये करें, इसमें थोड़ी सी स्पेस दे दें तो वो साथ क्या है, अलग हो जाएंगे। ठीक है, टोटल मार्क्स 1100, ऑब्टेन मार्क्स बढ़ा देना। ठीक है, 80.727272। अब किसी का ये तो नहीं दिल कर रहा है सर ये 2 इंच से हो जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, हो रहा है ना, तो ये आगे मेथड्स पढ़ाऊंगा इसको। ठीक है, क्लियर है, बात समझ आ गई? परसेंटेज कैलकुलेटर डन है, ओके है। अच्छा, अब मैं इधर एक नाम भी लिखना चाहता हूँ, तो आप लोग मुझे बताएं कि डियर और नेम लिखा हुआ है ना इधर, उसका तो कैसे आ सकता है? और उस बंदे का नाम भी आए, तो दिमाग लगाए, थोड़ा सोच। पहले इनपुट लेनी पड़ेगी, किसकी इनपुट? स्टूडेंट, एक वेरिएबल बनाते हैं हम लोग इसका, इनपुट का, स्टूडेंट नेम का। ठीक है, प्रॉम्प्ट में हम इसको ले लेते हैं और कहते हैं इसको एंटर योर नेम। ठीक है जी, अब यहाँ पर क्या है जी, डबल कोटेशन लगा के डियर। ठीक है, जैसे बात करते हैं। अच्छा, स्टूडेंट का नेम। ठीक है जी, अब ये दोनों में एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने इसको प्लस नहीं लगाया। दोनों को जोड़ना भी तो है ना, ब्रिज भी तो बनाना है। अब डियर स्टूडेंट का नेम आएगा, उसके बाद आपका क्या प्रिंट होगा? नेम आ गया, मैं कहता हूँ टोटल मार्क्स 1100, you have got it and this one document right, ठीक है। टोटल मार्क्स 1100। ठीक है जी, बात समझ आ गई? अब ये ना सोचना कि 202% आ गया, मैंने गलत वैल्यू एंटर किया। आप जिस तरह की वैल्यू होगी उस तरह का आंसर आएगा। ठीक है जी, तो ये डन हो गया जी आपका, क्लियर है। अब इसमें स्पेस करने के लिए आप लोग छोटा सा इधर फिलहाल स्टार्टिंग पे ये आप डाल दें। ठीक है जी, क्लियर है जी यहाँ पे। अब आपने कल ज़कात का, उशर का, बीएमआई का, इनमें से कोई एक कैलकुलेटर बना रहा है इस तरह से। ठीक है, बेसिक मेटाबॉलिक इंडेक्स का, न्यूट्रिशन के पास होता है ना फिटनेस कैलकुलेटर। अब आप कहेंगे सर ये तो आपने सादा सा कैलकुलेटर बनाया है, सही है ना, इसका काम क्या है?
चलें आपको इसका दिखाते हैं कि लोग इससे कितना कितना कमा रहे हैं। मैं सिर्फ परसेंटेज कैलकुलेटर पे जाऊंगा और ये साइड पे चला जाता हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये भाई जो है, जैसे मैं वैल्यू जनरेट करता हूँ तो ये एडसेंस अप्रूव साइट है और इसके ऊपर एड्स चल रही हैं। ये ऐड आ गई ना, अब मैं इसको क्रॉस करूं, एड्स बाय गूगल, ठीक है। क्या किया हुआ इसमें, एक छोटा सा कंटेंट लिखा है, फार्मूले बताए हैं और एक कैलकुलेटर बनाया है। अब आप कहेंगे सर हम तो प्रॉम्प्ट से वैल्यू लेते हैं, ये वाली इस तरह से कर रहे होते। इंशाल्लाह कल वाली क्लास में हमने पढ़ना है डॉम, ठीक है, क्योंकि मैंने डायरेक्ट इफ एल्स नहीं पढ़ाता, मैं डॉम पढ़ा के उसके ऊपर इफ एल्स लगाता हूँ, ठीक है। लगाता भी नहीं, आप लोगों से लगवाऊंगा, ठीक है, क्लियर है। हाइट विड्थ परसेंटेज कैलकुलेटर, अब ये क्या कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा, एक सिंपल से उसने ये कैलकुलेटर बनाया, बीएमआई का पेस कैलकुलेटर, आर्मी बॉडी फैट कैलकुलेटर, ठीक है। इसके फार्मूले आप निकालें, निकाल के उधर लगाना शुरू कर दें। चेंज कौन सी लाइन होगी पता है, चेंज ये वाली सिर्फ लाइन होगी, बकाया सारी वैल्यू भी वैसे ही आएगी, नेम भी वैसे ही आएगा, लो पोर्शन भी वैसे ही रहेगा, रिजल्ट भी वैसे रहेगा और अलर्ट भी वैसे रहेगा, ठीक है। क्लियर होगी बात। कल कंसोल पढ़ेंगे, डॉम पढ़ेंगे, फंक्शन पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट क्लासेस के अंदर हम लोग जो है अपनी कंडीशंस, अरे, लूप्स, कॉन्करेंसेस, जावास्क्रिप्ट, ठीक है। फिर आपको ये जो मैंने बुक दी हुई है ये इसमें देख लीजिएगा, फिर आपने ढूंढ के लानी है चीजें कि जावास्क्रिप्ट में क्या रहेंगे, ठीक है।